हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12 युवक भारती का जो 12वां चैप्टर है लोकगीत। इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लोकगीत का मतलब बता दूँ, उसका अर्थ क्या होता है। तो लोकगीत आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि यहाँ पे लोकगीत हो रहा है, क्या फिर इस जगह लोकगीत गाया जाता है। तो इसको लोकगीत को क्या कहते हैं हम लोग, और इसको कैसे हम जान सकते हैं कि लोकगीत असली में होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लोकगीत का मतलब क्या होता है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब वसंत ऋतु आती है, यानी जो ठंडी का मौसम होता है, ठंडी और गर्मी के जो बीच का जो मौसम होता है, ऋतु होता है, उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। जिसमें चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, फल फूल इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस ऋतु को हम क्या कहते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं। और जैसे ही उसका आगमन होता है, आगमन का मतलब होता है जैसे ही वो प्रारंभ होता है, वैसे ही जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु में ही लोगों को फसलें तैयार होने लगती है। ठीक है, तो लोगों के मन में एक अलग सा उत्साह होता है। पहली फसल वसंत, साल की पहली फसल हमें वसंत ऋतु में मिलती है। ठीक है, तो इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। तो इसी उत्साह को प्रस्तुत करने के लिए जो लोग हैं वो लोकगीत गाते हैं। तो लोकगीत में क्या क्या होता है, एक तो होता है जो प्रकृति की है उसकी जो सुंदरता है उसको व्यक्त किया जाता है, और फिर सरसों की जो खेती होती है उसको व्यक्त किया जाता है, धरती पर चारों तरफ जो हरियाली होती है उसको व्यक्त किया जाता है, खेत हो गया, ठीक है, मन हो गया, ऐसे सब चीज़ों को क्या होता है इसमें लोकगीत में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम वही लोकगीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली लोकगीत है वह है सुनो रे साखिया। ठीक है, तो सुनो रे सखिया का मतलब होता है, जो सखी का मतलब होता है जो लड़कियों की सहेली होती है, दोस्त होती है, उन्हें सखी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहली लोकगीत है सुनो रे सखिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लोकगीत की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो पहले इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है प्रॉपर। तो ये हमारा पहली लोकगीत सुनो रे सखिया। ठीक है, तो इसमें जो सखियों से क्या कह रही है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, सरसों सरसाइल असली असाइल, धरती हर साइल, कली कली मुस्काइल, बन के फूल रे सुनो रे सखिया आइल। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है कि जो वसंत ऋतु आ रहा है उसमें चारों तरफ क्या है, फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। और यही बात को क्या कह रहे हैं कि सखियों से सुनने के लिए कह रहे हैं। जिसमें जो सरसों की खेती है, सरसों की खेत क्या है, लहरा रहे हैं, और जो असली है असलाई से वो धरती पे क्या है, पूरी तरह से हरियाली बिछा दिए हैं, और चारों तरफ कलियों की जो मुस्कुराहट है वो फूल बनकर खिल रही है। यही बात वो सखियों से सुनने के लिए कह रही हैं। और आगे कहती हैं सुनु रे सखिया आइल, खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे सुनु रे सखिया, सुनु रे सखिया। तो यहाँ पर जो खेत है उसमें क्या है, चारों तरफ जो खेत है, खेत एकदम हरे हरे रंगों से रंग गए हैं, और जो मन है, तन है, वो भी क्या है, हरियाली से रंग गए हैं। और ऐसन जो मन है हमार, कि हमारा पूरा मनवा एकदम हरा हरा हो गया है, पूरा एकदम हरियाली से भर गया है, और चारों तरफ हमारे मन में भी खुशी का आनंद आ रहा है। ऐसा वो अपने सखी से सुनने के लिए कह रही है। जैसे इंद्रधनुष के फूल से इंद्रधनुष को देख के, इंद्रधनुष के जो सातों कलर है वैसे देख के कैसे हमें आनंद प्रतीत होता है, वैसे ही चारों तरफ हरियाली देख के, अलग अलग फूलों के अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे फूल देखकर जैसे इंद्रधनुष सा आभास हो रहा है, यही देखकर जो हमारा मन है वो एकदम, मन हमारा एकदम प्रसन्न हो गया है। यही बात यहाँ पे वो सखियों को सुनने के लिए कह रही है। सुनू रे सखिया, सुनू रे सखिया, अखिया कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ रांग भराइल, बलिया फूलन यौबन फूल रे सुनू रे सखिया, सुनू रे सखिया।
यहाँ पर आंखों में क्या है, काजल सा आ गया है, आंखों में एक अच्छी सी चमक आ गई है, हमारे सपने एकदम मुस्कुरा रहे हैं, सपने हमारे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। जो हमारी कंठ है, कंठ यानी जिससे हम मधुर आवाज़ निकालते हैं, कंठनली, वो भी एकदम उसमें भी अलग अलग राग आ रहे हैं जिससे लोकगीत को गाया जा सके। तो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पे वसंत ऋतु में उभर उभर के आ रही है। और आगे कह रही है, बगिया फूलन यौवन फूल रे, और जो पूरा बाग है, बगीचा है, वो फूलों से लदा हुआ है। और यही बात वो कह रही है, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया, यानी जो बसंत आ गई है ये सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, रंग गइल तार तार हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। जिसके कारण वसंत ऋतु आने के कारण जो हमारे जो मस्त बहने वाली हवा है वो भी एकदम अच्छे से बह रही है, एकदम सुहावनी हवा, ठंडी हवा एकदम, जिसको एहसास होते ही शरीर में एक ठंडक सा एहसास होता है। और जिसके कारण जो लोगों का प्यार है एकदम झरझर के उभर के आ रहा है, और जिसके कारण जो हमारा पूरा मन है एकदम आनंदित हो गया है, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमें दिखाई दे रही है। और जो हमारा मनवा है, हमारा मन है, वह गुलाब के फूल जैसन एकदम फुला गया है, एकदम खिल गया है, और चारों तरफ उसकी जो चमक है, उसकी जो सुगंध है, वो चारों दिशाओं में फैल रही है। यही बात वो कह रही है अपनी सखियों से कि सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। आगे है, बगिया मुस्कुआइल कली कली चिटकाइल, भागो दल दौड़ी आइल, गोरैया के माथे करिया फूल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। तो यहाँ पे बगिया का मतलब होता है बाग। तो चारों तरफ जो बाग है वसंत ऋतु के आने के बाद उन बागों में हरियाली आ गई है, पेड़ों पर फल आ गए हैं, चारों तरफ जो पक्षियों की चहचहाहट है वो आ गई है। तो इसके कारण जो पूरा बाग है वो पूरा बाग क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और कली कली चिटकाइल, यानी चारों तरफ जो फूलों की कलियां है वो फूलों की कलियां अब चिटक रही है और वह फूल बन के बाहर आ रही हैं। और जो भौरा है, आपने देखा होगा जो भौरे होते हैं ये फूलों के चारों ओर मंडराते रहते हैं। वो भौरे का जो दल है, वो भौरे का दल दौड़ के उन फूलों की कलियों की तरफ आ रहा है, जिससे वो रस इकट्ठा कर सके और अपने लिए शहद बना सके। और गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। तो आपने जो बसंत ऋतु होता है उसमें आपने गौरैया को तो देखा ही होगा। जो गौरैया एक चिड़िया है, तो उस गौरैया के माथे पर एक छोटा सा बिंदी सा फूल आ जाता है, ऐसा लगता है कि उसके माथे पर एक फूल बन गया है। तो यही बात वह सब नेचर को देखकर वो अपने सखियों से कह रही है कि सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। आइल आँख चुभे कजरा, काट भजे सेहरा, आंसू भीगे अंचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। तो यहाँ पर जो सखिया है वो बात क्या कर रही है नेचर को देखकर, वसंत ऋतु को देखकर, कि आँख चुभे कजरा, कि जो आँख में जो काजल लगा है वो क्या है, चुभ रहा है। काट भजे सेहजरा, और आंसू भीजे अचरा, यानी जिस तरह से आँखों में जो काजल है वो चुभ रहे हैं और जिसके कारण हमारे आँखों से क्या है, आंसू निकल रहे हैं। और उन आंसुओं से जो हमारा आंचल है, जो ओढ़नी है, वो ओढ़नी क्या हो रही है, भीग रही है। और यही बात कहते हुए कहती है कि जो हमारे पिया हैं, जो हमारे पति देव हैं, वो जाते जाते क्या बो गए, बबूल के जो फूल हैं वो बो गए। और यही बात कहती है कि सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। ठीक है, अभी ये हमारा जो पहला लोकगीत था सुनो रे सखिया। अभी जो दूसरा लोकगीत है ये हम देखते हैं। तो दूसरा लोकगीत किस प्रकार है, कजरी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, कजरी। ठीक है, तो कजरी क्या है, सावन आई गए मद भावन, बदरा धीरे धीरे आवे ना, बदरा गरजे बिरजू चमके, पवन लचती पुरवावे ना, सावन। तो यहाँ पर सावन को लेकर यहाँ पे बात कही गई है।
तो सावन का क्या मतलब होता है इसमें आपको पता चलेगा कि सावन का जो मौसम आता है, सावन का मतलब होता है जो वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु के आगमन से पहले किस तरह की स्थिति होती है चारों पर्यावरण में, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो सावन आई गजे बन भावन, बदरा धीर धीर आवे रे, बदरा गरजे बिजुरी चमके, पवन चलती पुरवैया ना, सावन सावन सावन। तो यहाँ पर सावन को लेके कहा गया है लोकगीत में कि जैसे ही सावन आता है वैसे ही जो हमारा मन है वो एकदम मन भावन सा यानी एकदम अच्छा सा प्रतीत होने लगता है, और जो बदरा है, बादल है, वो घिर घिर आवे ना, चारों तरफ से घिर घिर के हमारे तरफ आते हैं, और बदरा गरजे बिजुरी चमके, और जिस तरह से जो बादल हैं एक दूसरे पे टकराते हैं और क्या करते हैं, गरजते हैं, और बिजुरी चमके यानी जो बिजली चमकती है, और जो पवन होता है वह चलती पुरवैया ना, और वह पूरब की तरफ से हवा बहते हुए आती है। तो इसी को लेकर वहाँ पे कहा गया है सावन सावन सावन। रिमझिम मेघा बरसे धरती का नहवावे ना, सावन सावन सावन। यानी जिस तरह से वर्षा ऋतु आने पर चारों तरफ रिमझिम बारिश बरसने लगती है और पूरी धरती उससे नहा जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देता है। तो यही बात कहते हुए कहती है कि रिमझिम मेघा बरसे धरती का नहवावे ना, सावन सावन सावन। दादुर मोर पपीहा बोले पियरा मोर हसुआवे ना, सावन सावन सावन। दादुर मोर पपीहा बोले जियरा मोर हसुआवे ना, तो यहाँ पे दादुर मोर पपीहा बोले जियरा मोर हुलसावे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी पक्षी होते हैं, मोर, पपीहा, पियरा, ये सब क्या होते हैं जो हमारे मन को एकदम मोहित करने वाले जो पक्षी होते हैं, बारिश के आगमन पे वो डांस करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये कब होता है? जब सावन आता है। तो यही बात कहते हैं कि दादुर मोर पपीहा बोले जियरा मोर हुलसावे ना, सावन सावन सावन। जगमग जगमग जुगनू डोले सबके जियरा लुभावे ना, सावन सावन सावन। और जैसे ही सावन का आगमन होता है, चारों तरफ जो जुगनू होते हैं वह जगमगाने लगते हैं और सबके मन को मोह लेते हैं। इसी बात को यहाँ पे कहा गया है, सावन सावन सावन। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डगरिया डरिया ना, सावन सावन सावन। जिस कारण से जो लता होता है, बेल होता है, फूलन होता है, ये चारों सब बढ़ने लगते हैं। बेल का मतलब होता है कि जो पेड़ों पर आड़े टेढ़े चढ़ते हैं, लपेट लपेट के चढ़ते हैं, उन्हें लता और बेल कहा जाता है। और उस पर जो फूल लगते हैं वो फूल लगने लेते हैं, और जिसकी महक से डरिया डरिया एकदम चारों तरफ फैल जाता है। सावन सावन सावन। उगमी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरहे ना, सावन सावन सावन। तो जिस तरह से सावन आने पर जो उमंगी भरे सरिता सर उमड़े, तो सरिता का मतलब होता है नदी। जिस कारण बारिश आने के कारण जो नदियाँ है वो चारों तरफ नदियाँ एकदम फुल हो जाती है, और जिसके कारण जो हमारा मन है, जो हमरो जियरा है, तो हमारा जिगरा है, वो सरसे ना, यानी जो मेरा मन है, जो जिगरा है, वो इस बात से बहुत ही आनंदित है और ये बात को लेकर बहुत ही खुश है कि चारों तरफ नदियों में पानी आ गया है और सभी किसानों को, सभी को इससे फ़ायदा होगा। तो यही बात कहते हुए कहते हैं कि उगमी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरसे ना, सावन सावन सावन। शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बसिया श्याम बजावे ना, सावन सावन सावन। यानी जिस तरह से सावन का मौसम आता है उसमें शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बंसिया श्याम बजावे ना, यानी जो शंकर है उसके जो बैल हैं वो कहे कि चलो हम चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और उसी तरह से जो कृष्ण भगवान है उसकी बांसुरी है, वो अपनी बांसुरी को लेकर उन शंकर जैसी गायों को उनको
चरा रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं और अपनी जो श्याम धुन है, मधुर धुन है, वो बजाते जा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे सावन को लेके कही है। तो शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बंसिया श्याम बजावे ना, सावन सावन सावन। तो ये रहा कजरी, जो दूसरा लोकगीत है। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसमें कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो इंस्टाग्राम का चैनल है वो आप हमें ऑफिशियल भी कर सकते हैं, या फिर स्टडी टेक बोर्ड्समेनिया का जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर जाके भी हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।